राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान हमेशा आप लोगों को खुश रखे, साथ में मुझे भी खुश रखे। और सुबह हो चुकी है तो आज की ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैं हर रोज़ ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ। तो उठते मात्र तो मेरा तो मतलब उस समय से मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइन आएगा तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन लाइन नहीं आया। तब मैं बेड पर से उठी और फिर मैं बाहर निकली, और बाहर निकल के जब देख रही थी कि बहुत सारे ओस गिर रहे हैं, फिर मैं जब रूम में जाने लगी तब तक लाइन आ चुकी थी। तो देखिए, मैं घर से बाहर निकली थी तो लाइन नहीं थी, और घर में आई तो लाइन आ चुकी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक तो मतलब कि ठंड है, धूप नहीं है, तो घर पूरा अंधेरा रहता है, और लाइन नहीं रहेगा तब तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। अंधेरे में ना झाड़ू लग पाएगी, ना खाना बन पाएगा। तो इसीलिए उसके बाद मैं फिर बेटा को उठाने गई तो वो ठंड के मारे उठ नहीं रहा था। फिर मैं किचन में चली आई, और किचन में आने के बाद तो आप जानते ही हो मेरा रूटीन। तो पहले मैंने मतलब कि पानी ग्लास में लेकर, पहले 1.5 गिलास पानी बचा हुआ था तो मैंने वो पी लिया, और उसके बाद मैं चाय चढ़ाई। फिर बोतल को भरने के लिए फिर मैंने गर्म पानी चढ़ाई, क्योंकि गर्म पानी अगर इसमें नहीं रखूँगी तो फिर से स्टार्ट कैसे होगी गर्म पानी पीना, क्योंकि अभी ठंड है। और फिर मैं इत्मीनान होकर खड़े होकर चाय बनाकर पी रही थी। तब जाके मेरा मतलब कि मूड फ्रेश भी हुआ, और मैं सोचने लायक हुई कि आज मुझे खाना में क्या बनाना है। तो चाय पीते पीते तो मैंने ये सब सोच लिया। उसके बाद मैं घर में आई, रूम में अपने। तो मेरे हस्बैंड भी तब तक उठ ही चुके थे। उसके बाद मैं पहले अपने बेड को अच्छे तरीके से संवार ली, क्योंकि बेड संवारने के बाद ही अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मेरा घर थोड़ा हल्का लगता है। तो घर में से आप देख सकते हैं कि मैं कितना कुछ निकाल रही हूँ, क्योंकि मतलब कि ये सीढ़ी के पास में ही ये रूम है, सबसे फर्स्ट रूम है, इसीलिए इसमें बहुत कुछ रहता है। मतलब रात में आग उग तापते इसलिए। और उसके बाद मैं नीचे आई, और इन दोनों का आज से स्कूल बंद, मतलब 5 तारीख से ही स्कूल बंद था, लेकिन 7 तारीख को मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि इन दोनों का स्कूल 11 तारीख से 11 तारीख तक बंद है। तो इसकी मम्मी के पास मोबाइल है, लेकिन उसके मोबाइल पर ये मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि जिस समय उसका एडमिशन हुआ था उस समय मेरा ही नंबर व्हाट्सअप दिया गया था। तो इसीलिए मेरे मोबाइल पर ही मैसेज आती है। तो जब मैं उन लोगों को बताने गई तो दोनों ब्रश करके तैयार होने के लिए सोच ही रहे थे, लेकिन मैं जाकर पहले बता चुकी थी। उसके बाद मैं घर में फिर आई, और उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट की, क्योंकि मान गए कि उसका अगर स्कूल बंद है तो मेरे बेटे का कोचिंग तो नहीं बंद है, क्योंकि ये बड़ा है। तो बड़े बड़े बच्चे को अभी कोचिंग किसी का अभी बंद नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं फिर अपना काम करने किचन में आ गई, अपना नाश्ता बनाने। तो आज मैंने सोचा था कुछ बनाने के लिए, लेकिन मेरा बेटा आज बोल रहा था कि मम्मी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाए हुए 1 हफ्ता हो गया, तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाओ और चावल बनाओ। और इसके पापा बोल रहे हैं कि मुझे आज रोटी खाना है, ठंड बहुत है, तो सब्जी रोटी बनाओ। तो फिर मैं सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी बनाई, और फिर चावल भी बनाई, क्योंकि दोनों बाप बेटे ने मतलब चावल और रोटी की ऑर्डर की थी। तो इसीलिए तो फिर मैं एक तरफ आलू चढ़ा दी और फिर चावल चढ़ाई। उसके बाद जब आलू मैंने उतार ली तो उसके बाद मैंने सोयाबीन को अच्छे तरीके से उबलने के लिए रख दिया, और फिर उस पन्नी को मैंने सोयाबीन वाले पन्नी को मैंने उठाकर रख दिया, क्योंकि जब मैं आग फूकती हूँ ना तो मुझे वो पन्नी बहुत मदद करती है आग फूकने में। उसके बाद मैं मतलब खाना चढ़ा के थोड़ा बाहर देखने आई कि धूप निकला है कि नहीं। तो ये देखिए, ये दोनों आज बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। आज क्या, अब आज से शुरू हो गई, 11 तारीख तक उन लोग का स्कूल बंद है। तो बस यूं ही डेली के डेली मस्ती होती रहेगी, और मेरा सर खपाती रहेगी। अब मैं ये जान गई, क्योंकि उसकी मम्मी तो यहाँ रहती नहीं, वो तो काम करने चली जाती है। उसके बाद मैं उधर से आई फिर किचन में, तो मेरा तब तक सोयाबीन हो चुका था। तो मैं उसे अच्छी तरीके से फ्रेश से 2-3 बार मैंने उसे धो लिया, और उसके बाद मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर दी। तो मैंने इसमें मतलब कि पहले लहसुन, जीरा, मरीच और प्याज मैंने पीस लिया था। उसके बाद मैं कुटा हुआ मसाला ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके मैं रख रही हूँ, ताकि सब्जी का स्वाद
और भी टेस्टी हो जाए, क्योंकि मतलब सूखा मसाला डालने के साथ साथ अगर जीरा मिर्च लहसुन प्याज के आदि प्याज पिसा हुआ नहीं डालोगे तो सब्जी का कोई टेस्ट पता भी नहीं चलता है उतना, तो सिंपल सिंपल सा लगता है। तो बस मैंने यही सब पीस कर मैंने सब्जी बनाई, बहुत ही मतलब कि इतनी सुंदर गमक इसकी आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सुंदर मतलब मेरा बेटा बोला है कि मम्मी मतलब कि मेरे लिए भी 2 रोटी बना देना, क्योंकि वो रोटी भी सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ खा लेता है और चावल भी खाता है, मतलब प्यार से खाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है ना, इसीलिए मेरे बच्चों को सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई, चावल बनाई, रोटी बनाई, और कल का गाइस मेरे पास साग भी था, तो मैंने उसे भी गरम करके रख लिया था, क्योंकि साग तो आजकल 2-3 दिन तक लोग खाते ही हैं, हम लोगों के मतलब बिहार में होता ही है छोटे से गांव में कि हाँ साग अगर एक बार बना लिया तो 2 बार 3 बार खा लेते हैं। उसके बाद मैंने पूरे तरीके से अच्छे से किचन को मैंने प्रॉपर साफ़ कर लिया। फिर मैं घर में आई तो मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे ने तो उठ कर मतलब कि वो दुकान पर चला गया था, और लेकिन अपने बेड को उसी तरीके से छोड़ दिया था। तो फिर मैं उसे अच्छे तरीके से मतलब कि संवार के रख दी, क्योंकि पूरा बिखरा हुआ रहता है तो घर बहुत ही गंदा लगता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैं उसके रूम में आकर फिर उसका बेड पूरे तरीके से संवार दी, क्योंकि अगर उसी तरीके से मैं अगर छोड़ दूंगी ना तो वो अगर जब आएगा दुकान से बस वो मतलब कंबल ओढ़ के सो जाएगा, और सो जाएगा तो फिर निकलने का नाम नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो उसके पापा फ़ोन करके मुझे डांटेंगे कि जल्दी से उसको दुकान पर भेजो, अगर वो घर पर रह जाता है तो इस तरीके से। और फिर मैं ये कल जो कपड़ा सुखाई थी सो फिर मैं शाम में ला के रख दी थी, तो मेरी आदत इधर 2-3 दिन से हो गई कि मैं शाम में कपड़ा लाती हूँ तो कल सुबह होके फिर इसके मतलब कि सैंत के तब मैं उसको रखती हूँ गोदरेज में। तो ये दोनों तो अब आज से मेरे ही पास रहेंगे, और मेरा सर खपा खपा के एकदम ख़त्म कर देगी, इतना मतलब तंग करेगी कुछ के। तो इसे मैं कुछ ना कुछ काम देती रहती हूँ। तो इसे मैंने बोला कि जाओ किचन में से झोला लेकर जाओ, और मतलब कि दुकान पर, और दुकान पर से कुन्नी लेकर आओ ताकि मैं आग फूकूँ, तो आग के पास ये लोग बैठेगी तो ठंड नहीं लगेगा। तो बस ये लोग दौड़ के गए और कुन्नी लेकर आई, तो मैं इसको जल्दी से आग फूक कर यहाँ पर बैठा दी ताकि आराम से ये लोग बैठ सके और इधर उधर ना जाए। फिर मैंने इसका बाल देखा था पूरा बिखरा हुआ था, तो मैंने बोला कि मम्मी आज तुम्हारा बाल नहीं बांध दी है, तो बोली कि नहीं तुम बांध दो। बहुत ही मतलब निडर होके वो मुझे बोलने लगी। तो फिर मैंने उसको बोला जाओ कंघी लेकर आओ, तो फिर वो मुझसे बाल बंधवाने के लिए बैठ गई, और बहुत ही प्यार से वो मुझसे बाल बंधवाई। और फिर देखी कि दीदी वीडियो बना रही है, तो बहुत खुश हो गई कि मेरा बाल बांध दी और मेरी वीडियो भी बन रही है। तो गाइस इसकी इतनी प्यारी स्माइल देख के ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इसके सर में आप रबड़ अभी देख लिए हैं, कुछ देर के बाद नहीं देखोगे। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो फिर मैं उन्हें सब्जी गरम की, फिर थोड़ा सा मतलब कि जे चावल सब्जी साग रोटी ये सब निकाल के उन्हें दिया, और उन्होंने खाना खाया। और खाने के बाद हम लोगों ने अपने बाहर में जो बेटा और बेटी मेरा बाहर रहता है, मैं उनसे बात करने लगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गाइज मैंने बात की है, आप मोबाइल में ये देख सकते हैं 1 घंटे हो चुकी है। मतलब उससे भी ज़्यादा मैंने बात की, बात करते करते मतलब कब समय पास हो गया, समय ठंड पता ही नहीं चला, इतना ठंड भी है। तो मुझे लगता है कि शायद 1 बजने वाले थे, तो इसीलिए तो मैंने टाइम नहीं देखी लेकिन घंटे देख लिए थे। उसके बाद मैं उठी और ब्रश करने लगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर धूप हो जाता तो मैं नहा लेती, लेकिन ठंड इतनी थी कि मत कहिए कि मतलब धूप होने का तो नाम नहीं लिया। लेकिन हाँ, मेरी दुकान साफ से दिखाई दे रही थी, दोपहर हो चुकी थी इसलिए। तो कोहरे तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ठंड गैस बहुत ज़्यादा थी, और मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी नहाकर। गैस क्या हो जाएगा अगर एक दिन मैं नहीं नहाऊंगी, तो प्रलय तो नहीं आ जाएगी। और प्रलय के नाम से गैस मुझे याद पड़ा कि आज सुबह में शायद सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा भूकंप आया था, बहुत मतलब कि 1-2 मिनट या 5 मिनट के लिए। क्योंकि सुबह सुबह मेरा बेटा फ़ोन करके मुझे बता रहा था कि मम्मी उधर सब सही है ना, मेरा दोस्त कॉल किया है कि बिहार के तरफ भूकंप आया है। तो वही मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा था, तो सुबह मुझे उठने में थोड़ी लेट हो गई।
उसके बाद मैंने ब्रश उरश की और फिर मैं मतलब कि मुंह धोई। तो गाइस मुझे तो लग रहा था कि ठंड के मारे मेरा मुंह जम गया है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मैं नहाने के लिए आज बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं आज नहीं नहाऊंगी। और फिर मैं आग के पास आकर बैठ गई क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये भी सोच रही थी कि आज सच में भूकंप आया है कि नहीं, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मैं ये बात आप लोगों से पूछूंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस तरफ भूकंप आया है और किन किन लोगों को महसूस हुई है भूकंप। क्योंकि मुजफ्फरपुर में तो मुझे नहीं लगता है कि भूकंप आया है, क्योंकि मैं उस समय से फिर भी फोकस कर रही थी कि भूकंप के बारे में थोड़ा सा भी पता चले, लेकिन नहीं पता चला। फिर मैं खाना लेके आग के पास ही बैठ गई गाइस। खाना देख के तो मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि साग थी गाइस, इसीलिए। तो आजकल तो साग बहुत ही प्यारी होती है। और मैं खाना खा रही थी, पीछे में ये दोनों इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, मतलब इतने ठंड में भी इन लोग को पानी से डरने लगता है। उसके बाद मेरी खाना ख़त्म भी नहीं हुई कि ये दोनों को डांट डांट कर मैं मतलब कि आग के पास बैठने के लिए बोल रही हूँ, तो ये दोनों खुद एक दूसरे में लड़ाई करने लगे। तो फिर मैंने इसका वीडियो बनाकर मैंने सबको धमकी दिया कि अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी को कॉल करके वीडियो मम्मी को मोबाइल पर भेजूंगी, तब जाके वो शांत हुआ। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी तहाँ तहाँ ये मेरे साथ रहेगा। तो ये दोनों मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं भंवरे की तरह। तो मैं अभी जब थाली लेकर घर में किचन में रखने आई तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई। तो फिर मुझे मेरे घर में कुछ था तो मैंने उसे दे दिया खाने के लिए। उसके बाद मैं दुकान पर गई गाइस। मेरे पति की दाद देनी होगी, लकड़ी सुखाने की टेक्निक देख लीजिए गाइस, बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद मैं किचन मतलब दुकान से कुछ सामान ली और फिर मैं घर आ गई। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर